हरे कृष्णा। आज बहुत ज़्यादा एनर्जी में हूँ। इतनी एनर्जी में हूँ कि ऐसे श्लोक डिस्कस करने वाला हूँ जो आपने अगर शायद भगवत गीता पढ़ी भी है, फिर भी ये श्लोक को आपने इस तरह से नहीं समझा होगा। आई कैन गारंटी यू दैट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ऐसे ऐसे हिंट्स देने वाला हूँ। इतने पावरफुल श्लोक जो कृष्णा ने भगवत गीता में डिस्कस किया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपको ये नॉलेज देने के लिए। मैं रुकना ही नहीं चाहता। अगर भगवत गीता का कोई मुझे कहे कि 1-2 घंटे तक बोलते रहो, आई कैन स्पीक अप टू 3 to 4 hours। अगर यूट्यूब पे इतने लंबे वीडियो बनाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो फिर मैं शॉर्ट वीडियोस में आपको ये ब्रेक डाउन करके आप तक ये कृष्ण का नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, वो भी श्लोक को हिंदी में ट्रांसलेट करके। बहुत टाइम लगता है। म्यूज़िक या बॉलीवुड को बहुत सब्सक्राइब या शेयर किया होगा, भगवत गीता का नॉलेज भी शेयर कर दो। फ्री में सात्विक ज्ञान बांट रहा हूँ। तो ये तो प्राउड टू बी सनातनी, प्राउड टू बी कृष्णा कॉन्शियस, ये वाली बात होगी। शेयर करने में शर्म कैसी? हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें ये प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि यार भगवत गीता का नॉलेज हम भी स्प्रेड करें, ताकि ये ज्ञान आप तक सीमित ना रहे, सबको पता चले कि भगवत गीता का क्या पावर है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम पास नहीं करूंगा, सीधे श्लोक पे आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट श्लोक हमने देखा था, कृष्णा अर्जुन को कह रहे थे कि ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, कुत्ते को मारकर खाने वाला हो, सबको समान दृष्टि से देखना इस कॉल्ड योगी। समदर्शिना, सबको समान दृष्टि से समान भाव से देखना इस कॉल्ड योगी। अब अर्जुन भी लाइक कि कृष्णा आपने बोल तो दिया कि सबको समान दृष्टि से देखना है, लेकिन ये क्या रियली पॉसिबल है कि मैं कैसे देखूं? अगर आपको कुछ दे दे कि चलो ये मुझे करके दिखाओ डायरेक्टली, विदाउट नोइंग द एग्जीक्यूशन, स्टेप्स को जाने बिना ही अगर आपको कोई डायरेक्ट गोल दे दे तो आप क्या करोगे? आप सवाल तो पूछोगे कि ये कैसे करना है, मुझे समझाओ। तो सिमिलरली अर्जुन ने कृष्णा को क्या कहा कि मुझे स्टेप्स समझाओ, मुझे एग्जीक्यूशन समझाओ कि ये कैसे हो सकता है कि मैं सबको समान दृष्टि से देख सकूं। तो कृष्णा को अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं, लेट्स टेक दिस इनटू द श्लोक लेवल। कैसे? तो अर्जुन ने सवाल किया, क्या सवाल किया जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्या हम निग्रह मन्य वायुरेव सुदुष्करम। क्या करे अर्जुन? चंचला ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है कृष्णा। प्रमाथि, पागल है, बलवदृढ़म, बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है, मानता ही नहीं है मेरी। तो अर्जुन इतने ज़्यादा वो कहता है ना, इरिटेट हो जाता है कोई तब अपने कुछ ऐसे कार्य से कुछ इरिटेट हो जाना। तो ऐसे इरिटेट होकर पूछ रहे हैं कि कृष्णा मैं क्या करूं, मेरा मन इतना ज़्यादा चंचल है, हर बार हार जाता हूं मन से। जैसे कि हम भी हार जाते हैं कभी कभी। मन से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चंचल बहुत है मन। तो कृष्णा ने क्या कहा? अर्जुन पूछ रहा था कृष्णा से कि ये कैसे पॉसिबल है। तो कृष्णा कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 41, इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया। यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततो तो नियमातेद आत्मनैव वशम नयेत। यतो यतो यानी जहाँ जहाँ, ततो ततो यानी वहाँ वहाँ। मेरे साथ रिपीट करो एक बार कि यतो यतो यानी जहाँ जहाँ, ततो ततो यानी वहाँ वहाँ। तो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम। क्या कह रहे कृष्णा? यतो निश्चलति मन चंचल अस्थिरम, मन चंचल है, अस्थिर है। तो कृष्णा कह रहे जहां जहां ये चंचल अस्थिर मन जाएगा। क्या कह रहे कृष्णा? जहां जहां चंचल अस्थिर मन जाएगा, ततो ततो नियमातेद, वहां वहां से नियमातेद, नियमित करके, रेगुलेट करके, आत्मन नैव वशम नयेत, यानी कि वश में करके, नियमित करके लाऊंगा। यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमतेद आत्मनैव वशम नयेत, यानी जहाँ जहाँ मेरा चंचल अस्थिर मन जाएगा, वहाँ वहाँ से मैं उसे नियमित करके, रेगुलेट करके, वश में करके लाऊंगा। ये कृष्णा ने क्या दे दिया? प्रैक्टिस हैक दे दिया। कृष्णा ने ये प्रैक्टिस हैक दे दिया। ये अगर आपको कोई सर टीचर एग्ज़ाम के पहले ये आके कह दे कि ये आपका पेपर आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पढ़ लेना, यही कल पेपर में आने वाला है, तो कृष्णा ने ये पूरा प्रैक्टिस हैक दे दिया कि इसे ही प्रैक्टिस करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्णा कह रहे हैं, और मैंने ये इम्प्लीमेंट करके देख लिया है, मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं आपकी लाइफ भी चेंज करना चाहता हूँ। ये कोई मजाक की बात नहीं हो रही है, भगवत गीता का कृष्ण का नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। तो कृष्ण ने क्या दे दिया? ये प्रैक्टिस हैक दे दिया कि ये प्रैक्टिस करो। काम वासना आ रही है,
इंस्टाग्राम ओपन करना है, रील देखना है, अच्छी लड़कियों को देखूंगा, अच्छे अच्छे लड़के को देखूंगा, 1 घंटे तक चला लेता हूँ और आधा घंटा चला लेता हूँ, ये लड़की अच्छी दिख रही है, लाइक कर दो। नहीं, मन की मत सुनो, मन को अपनी सुनाओ। इंस्टाग्राम ओपन करूंगा, नहीं करूंगा। लड़कियों को देखूंगा, नहीं देखूंगा। पहले पढ़ाई करूंगा, फोकस करूंगा, करियर में फोकस करूंगा, भगवान को सर्व करूंगा, भगवान के डिवोटीज को सर्व करूंगा। इंस्टाग्राम ओपन करके रील देखूंगा, नहीं देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा, बाद में देखूंगा, अभी मैं काम करूंगा। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस क्या होता है कि मन की और आपकी बीच की जो ये फाइट हो रही है ना, ये फाइट को आप एक बार जीत कर देखो। एक बार ये जीत कर देखो। काम वासनाएं बहुत तेज आ रही है, बहुत तेज उत्तेजना आ रही है अंदर से कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, नहीं करूँगा, हे कृष्णा नहीं करूँगा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आप देखना कि आफ्टर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कुछ नहीं, ये सब इल्यूजन चल रहा है कि मुझे ये करना है। जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो एंगर है, काम वासना, अपने आप को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो ये सब सोच के। जैसे ही कुछ ऐसा विचार आए, अभ्यास है ना तो कौन थे, ये प्रैक्टिस, कम ऑन, यही चीज़ दिमाग में लानी है। हे कृष्णा नहीं करूँगा, हे कृष्णा नहीं करूँगा, हे कृष्णा नहीं करूँगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने मन पर विजय पालोगे। ये आगे मैं ऐसे श्लोक अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आप सुनना चाहोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिस करो 1 मंथ तक। नहीं करूँगा, हे कृष्णा नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा प्रैक्टिस सेट बन गया आपके बीच में कि ओके, काम ख़त्म करने के बाद 15 मिनट रील देखूंगा। ऐसा नहीं कह रहा कि मत देखो, कुछ मत करो, करो, बट ऐसे माइंड को नियंत्रण करो कि वो आपसे कुछ गलत ना करवा दे। बस ऐसे नियंत्रण रखो माइंड को। ये अर्जुन आगे पूछ रहे कृष्णा से कि एक आइडियल मन कैसा होना चाहिए कृष्णा, ये तो मुझे बताओ कि अगर मैं सेंसेस कंट्रोल कर भी लूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक आइडियल मन की ओर बढ़ रहा हूँ या फिर मेरे में कुछ चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं। तो एक गोल सेट होना चाहिए आपके सामने। गोल के बिना चलोगे तो यू कैनॉट रीच दैट गोल। अगर गोल सीधा है तो आप सीधे जाओगे, गोल ही नहीं है तो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। ये क्या होता है कि अर्जुन ने बहुत ही पावरफुल ये क्वेश्चंस भी इतने पावरफुल पूछे हैं कि जो हम आज की लाइफ में रिलेट कर सकते। तो अर्जुन ने ये कह दिया कृष्णा से कि कृष्णा मैं क्या करूँ कि ऐसा आइडियल मन मेरा सेटअप हो पूरा। आइडियल मन किसे कहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया था। तो कृष्णा सेज इन चैप्टर 12 श्लोक नंबर 13, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार शम दुख सुख क्षमी। ये अद्वेष यानी मन में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। इतना पावरफुल श्लोक, इतना जबरदस्त श्लोक दिया है कृष्णा ने। अद्वेष, मन में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वभूतानां, सबके प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। मैत्रः करुण एव च, क्या कह रहे हैं, मैत्रः यानी कि मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। करुण एव च, दयालुता, करुणा, दयालुता की भावना होनी चाहिए। ये कृष्णा ने इतना जबरदस्त श्लोक दिया है। आगे कृष्णा से निर्ममो यानी कि मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई लोग कहते हैं ना कि ये मैंने किया, ये मेरा है। नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण का है, ये भगवान का है। निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। शम दुख सुख क्षमी, शम दुख सुख क्षमी यानी कि दुख और सुख में बराबर की भावना होनी चाहिए। ये दे दिया कृष्णा ने, इतना जबरदस्त श्लोक। क्या करें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अद्वेष, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वभूतानां, सबके प्रति। मैत्रः, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। करुण एव च, दयालुता की भावना होनी चाहिए। निर्ममो, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। निरंकार, अहंकार नहीं होनी चाहिए। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में बराबर की भावना होनी चाहिए। ये क्या जबरदस्त श्लोक भगवत गीता में दिए कि एक माइंड को विजय करके आप कैसे एक स्टेबल फॉर्म में जा सकते हो। आई नो कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। कोई लोग कहते हैं ना कि ये मेरे पैसे है, मेरी प्रॉपर्टी है, अहंकार आ जाता है उनमें कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास इतनी जायदाद, इतनी ज़मीन है। कुछ नहीं है। जब बेड में आ जाओगे ना, उम्र हो जाएगी एक सर्टेन एज के बाद, पूरी तरह से बेड में आ जाओगे, तो तब
भगवान ही काम आएंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद आप कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ से। क्या ले जाओगे? यमलोक या वैकुंठ में कोई करेंसी नहीं चलती। वहाँ सिर्फ यही देखेंगे कि आपने भजन कितना किया, भगवान को कितना सर्व किया, भगवान के डिवोटीज को कितना सर्व किया, यही देखेंगे। मेरी बात कान खुल के सुन लेना। आज भी लोग कहते हैं कि ये कोई उम्र नहीं है भक्ति भक्ति करने की। भक्ति की कोई उम्र नहीं हो सकती। पहली बात तो ये, भक्ति जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। भगवत गीता इतनी ज़्यादा पावरफुल बुक है, इतनी ज़्यादा पावरफुल नॉलेज है इसके अंदर। आई कांट वेट कि मैं आपको सब जो मैंने जाना है इसमें से मैं सब आप तक पहुंचा सकूं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब या लाइक कर दिया करो। आगे हम इतना ज़बरदस्त श्लोक डिस्कस करने वाले हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति, यानी कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति, वो भी भगवत गीता में पार्टिसिपेंट है। भगवत गीता में उन दुर्योधन के भी श्लोक है। वो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक वाले चैनल, बॉलीवुड के ये सब सॉन्ग्स वाले चैनल, ये सब तो आप करते ही हो सब्सक्राइब। मैं तो फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ आपको, वो भी सात्विक ज्ञान भगवत गीता का, फिल्टर आउट करके, सब रिसर्च करके, एडिटिंग करके आपके तक पहुँचा रहा हूँ, ब्रेक डाउन करके श्लोकास को। सो ये ज्ञान सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, ये सब दूसरे लोग को भी मिलेगा, जो आपके घर में दिखा सकते हो, आपके फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। और इससे क्या होगा, भगवत गीता का नॉलेज सब में स्प्रेड होगा। बी प्राउड टू बी सनातनी, बी प्राउड टू बी कृष्णा कॉन्शियस। हरे कृष्णा।